નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 23મો, જેનું નામ છે જબ મેને પહેલી પુસ્તક ખરીદી। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણોની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રીમાં છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 23। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, माँ की स्कूली पढ़ाई पर जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? तो बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ही ज्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा की किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका असर हुआ। उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया, जिससे तीसरी और चौथी कक्षा में उनके अच्छे अंक आए। 5वीं कक्षा में वे फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर की। दूसरा प्रश्न, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वे किन बातों से संबंधित थी? तो लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं थी जिनमें तत्कालीन पाखंडों का विरोध करने में स्वामी जी ने अदम्य साहस दिखाया था। स्वामी जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में वे तीर्थों जंगलों में खूब भटके थे और उन्होंने साधुओं का संग किया था। वे रूढ़ियों का खंडन करते थे। उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया था। इस तरह दयानंद जी के संबंध में रखने वाली अनेक बातें बड़ी रोचक शैली में उनकी जीवनी में दी गई है। प्रश्न 3, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों? उत्तर, माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। इसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई थी। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो लेखक के घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। दूसरा प्रश्न, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी? तो स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। तीसरा प्रश्न, लेखक को अंग्रेजी से सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनमें लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? तो अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी द रग थी, जिससे लेखक को जहाज के प्रकारों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्रश्न 4,
लेखक की मां ने लेखक को कितने रुपये दिए, क्यों? उत्तर, लेखक की मां ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, लेखक को बचपन से क्या शौक था? तो लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। दूसरा प्रश्न, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? तो लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज के प्रधान थे। तीसरा, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। चौथा, लेखक कौन सी फिल्म देखने गए? तो मां ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। पांचवा प्रश्न, लेखक की मां की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए, तो खुशी के मारे मां की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। लाइब्रेरी का होगा ग्रंथालय, थिएटर का होगा चलचित्र घर, पिक्चर का होगा चित्र, इंडिया का होगा भारत, लाइब्रेरियन का होगा ग्रंथपाल। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, जिसमें आरंभ का होगा अंत, आनंद का होगा शोक, जीवन का होगा मृत्यु, छोटा का होगा बड़ा और दुख का होगा सुख। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को पहचान कर नाम लिखिए। पहला, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, तो संयुक्त वाक्य है। दूसरा, मां स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी, साधारण वाक्य। तीसरा, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आने मां के हाथ में रख दिया, संयुक्त वाक्य। चौथा, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम के तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया, मिश्रित वाक्य। और पांचवा, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, साधारण वाक्य। प्रश्न 7, संधि विग्रह कीजिए। वीरोचित उसका होगा वीर वत्ता उचित, रमेश का होगा रम वत्ता ईश, देवोचित का होगा देव वत्ता उचित और सुरेश का होगा सुर वत्ता ईश। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 23 મેને પહેલી પુસ્તક ખરીદી ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 10, ધોરણ 9 તમામ વિષયની સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફો જોવા મળશે, જે આપ બિલકુલ ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરી અને જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે। મિત્રો, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।